सभी लोग 31 दिसंबर की रात में पटाखे और आतिशबाजियों से नए साल का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ किशोर और मनोहर दूर खड़े होकर उन सभी लोगों को देख रहे हैं। मनोहर किशोर से पूछता है, अरे किशोर, तुमने मुझे तो मना कर दिया पटाखे जलाने से, पर ये सभी गांव वाले तो पटाखे जला रहे हैं। मनोहर, क्या तुम्हें नहीं पता, पटाखे जलाने से वातावरण अत्यधिक प्रदूषित होता है, साथ ही साथ हवा में अशुद्ध रासायनिक केमिकल घुल जाते हैं, जो कि सभी जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हैं। और पटाखों से जो शोर होता है उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, और जो हमारे आसपास बुजुर्ग रहते हैं उन्हें भी तकलीफ होती है और बाकी जीव जंतुओं को भी परेशानी होती है। इसीलिए हम नया साल पटाखे ना जलाकर कुछ अच्छा काम करेंगे। मनोहर कहता है, पर यदि हम पटाखे नहीं जलाएंगे तो हम नया साल कैसे मनाएंगे? इतने में मुखिया जी मनोहर और किशोर के पास आते हैं। मुखिया जी किशोर से पूछते हैं, किशोर, क्या हुआ, तुम दोनों नया साल नहीं मना रहे हो और पटाखे क्यों नहीं जला रहे हो? इस पर किशोर कहता है, नहीं मुखिया जी, हम बिना पटाखे जलाए नया साल मनाना चाहते हैं। इस पर मुखिया जी कहते हैं, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और हाँ, मैं जरा अपनी बेटी के घर जा रहा हूँ पास वाले गांव में, तो तुम दोनों मेरे घर का ख्याल रखना, ठीक है ना? इतना कहकर मुखिया जी वहाँ से चले जाते हैं। मनोहर किशोर से पूछता है, किशोर, क्या हम बिना पटाखे जलाए नए साल का स्वागत नहीं कर सकते? तभी पटाखों से निकला कचरा उन दोनों के सामने आता है और जमीन पर गिर जाता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो सब समझ जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। वह दोनों मिलकर पूरे गांव की सफाई करते हैं। यह करते देख सभी गांव वाले किशोर और मनोहर के साथ सफाई में लग जाते हैं और सभी लोग अच्छे से गांव की सफाई करते हैं, जिससे कि पूरा गांव स्वच्छ हो जाता है। अब अगले दिन मुखिया जी और उनका दामाद आता है। यहाँ वह मनोहर और किशोर से मिलते हैं और साथ में कुछ गांव वाले भी वहाँ पर खड़े होते हैं। मुखिया जी सभी गांव वालों से पूछते हैं, तो कैसा रहा आप सबका नया साल? क्या क्या किया आप लोगों ने? हाँ भाई हरिया, तुम बताओ, तुमने क्या किया? मैंने तो बहुत सारे पटाखे जलाए और ये संकल्प किया कि इस साल मैं नई मोटर बाइक जरूर लूंगा। ठीक है भाई, ले लेना नई मोटर बाइक। सरला, तुम बताओ, तुमने अपना नया साल कैसे मनाया? मैंने तो बहुत सारी खरीदारी करी और बहुत सारी साड़ियाँ भी ली। मेरे पति ने मुझसे कहा है कि इस साल वो मुझे नया सोने का हार बनवाएंगे। मुखिया जी अब मनोहर और किशोर से पूछते हैं, अरे भाई मनोहर और किशोर, तुम बताओ, तुम दोनों ने अपना त्योहार कैसे मनाया? और हाँ, तुम दोनों ने पटाखे तो नहीं जलाए, तो नया साल कैसे मनाया? अब गांव का एक आदमी जिसका नाम बंसी होता है, वो कहता है, ना ही इन लोगों ने पटाखे जलाए, ना इन लोगों ने खाना खाया और ना ही ये लोग यहाँ पर नहा कर आए। सभी गांव वाले यह सुनकर हंसने लगते हैं। तभी किशोर कहता है, मुखिया जी, माना हमने पटाखे नहीं जलाए और ना ही कोई चीज खरीदने का संकल्प लिया, क्योंकि हम सभी हर साल कोई ना कोई संकल्प जरूर लेते हैं। कुछ संकल्प पूरे होते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि वो सारे संकल्प हमारे स्वार्थ के लिए होते हैं। इसीलिए मनोहर और मैंने इस साल अपनी प्रकृति और वातावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया है। और कल की रात मनोहर और मैंने और कुछ गांव वालों ने मिलकर गांव की सफाई की है। मुखिया जी कहते हैं, अरे हाँ, मैं तो पूछना ही भूल गया, गांव इतना स्वच्छ लग रहा है, क्या बात है। किशोर कहता है, पटाखों से जो कचरा निकलता है उससे हमारा वातावरण दूषित होता है, इसीलिए अब से हमने ये संकल्प लिया है कि हम कभी भी पटाखे नहीं जलाएंगे। क्या तुम दोनों ने गांव की सफाई की है? इस पर किशोर कहता है, केवल हमने ही नहीं मुखिया जी, सभी लोगों ने मिलकर गांव की सफाई की है। इस पर मुखिया जी कहते हैं, देखा आप सभी ने, हमें भी अपनी प्रकृति को स्वच्छ रखना चाहिए, चाहे वह हमारा घर हो, चाहे आपका गाँव या आपका शहर। तो चलिए ठीक है, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मनोहर अपने घर में बैठा है और टीवी पर क्रिसमस का प्रोग्राम देख रहा है। वह ये देखता है कि क्रिसमस ट्री लगाने पर सेंटा रात को सब लोगों को गिफ्ट देकर जाते हैं। मनोहर को भी एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि क्यों ना वह भी एक क्रिसमस ट्री लगाए और मनोहर ये बात बताने किशोर के पास जाता है।
अरे किशोर, क्या तुझे पता है क्रिसमस आने वाला है? हाँ, तो क्रिसमस तो हर साल आता है। मेरा मतलब है कि इस बार हम क्रिसमस ट्री लगाएंगे, और वो भी बहुत बड़ा, क्योंकि सेंटा क्रिसमस ट्री लगाने पर रात में सबको गिफ्ट देकर जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता मनोहर, ये केवल एक कहानी है जो कि बच्चों के लिए है, हम बड़ों के लिए नहीं। यह कहानी नहीं है, यह हकीकत बात है। मैं तो क्रिसमस ट्री लगा कर रहूंगा और सेंटा गिफ्ट भी देकर जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। मनोहर वहाँ से चला जाता है और क्रिसमस ट्री बनाने की तैयारी करता है। वह दुकान वाले के पास जाता है और उससे पूछता है, लाला जी, क्या आपके पास क्रिसमस ट्री मिलेगा? अरे यह राशन की दुकान है, कोई गिफ्ट शॉप नहीं। अरे तो आप ही बताइए लाला जी, कहाँ मिलेगा? अरे क्रिसमस ट्री चाहिए तो गिफ्ट शॉप पर जाओ, और ना मिले तो खुद बना लो, पर मेरा दिमाग मत खाओ। अब जाओ यहाँ से। हमारे गांव में तो केवल आप ही की शॉप है और कोई शॉप भी नहीं है, तो मैं कहाँ से लाऊं? मनोहर मन में सोचता है कि अब उसे खुद ही क्रिसमस ट्री बनाना होगा। वह गांव में इधर उधर भटकता है और क्रिसमस ट्री बनाने का सामान खोजता रहता है। वह बहुत कोशिश करता है पर उसे कोई भी सामान नहीं मिल पाता है। मनोहर परेशान एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। वहाँ पर किशोर आता है। अरे मनोहर, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों बैठे हो और तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस क्रिसमस ट्री बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूँ, और क्रिसमस ट्री बनाने के लिए मुझे कोई सामान भी नहीं मिल रहा। तुम ही बताओ, क्रिसमस आने वाला है और अभी तक क्रिसमस ट्री तैयार ही नहीं है। अब सेंटा कैसे आएंगे और कैसे गिफ्ट दे के जाएंगे? अरे मनोहर, तुम इतनी सी बात पर दुखी हो गए। फिक्र मत करो, तुम्हारे पास मेरे जैसा दोस्त है। हम दोनों मिलकर क्रिसमस ट्री बनाएंगे, जिससे सारे गांव वाले देखकर हैरान हो जाएंगे। क्या क्या तुम सच कह रहे हो किशोर? हाँ मनोहर, मैं सच कह रहा हूँ। चलो अब जल्दी काम शुरू करते हैं। किशोर मनोहर के साथ मिलकर क्रिसमस ट्री बनाने में लग जाता है। वह दोनों मिलकर 2 दिन में क्रिसमस ट्री तैयार कर देते हैं और गांव के बीचों बीच लगा देते हैं। सारे गांव वाले उस बड़ी क्रिसमस ट्री को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। गांव का एक आदमी कहता है, अरे बाप रे, इतना बड़ा क्रिसमस ट्री, यह तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सारे गांव वाले आपस में बात कर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा क्रिसमस ट्री मनोहर और किशोर ने क्यों बनाया है। मनोहर गांव वालों से कहता है, तो कैसा लगा आपको हमारा क्रिसमस ट्री? बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने इतना बड़ा क्रिसमस ट्री क्यों बनाया है? छोटा भी तो बना सकते थे। क्या आप लोगों को नहीं पता कि हर साल सेंटा क्रिसमस के दिन सब लोगों को गिफ्ट दे के जाते हैं, और वह गिफ्ट क्रिसमस ट्री के नीचे रख कर जाते हैं। और हमारा तो गांव भी बहुत बड़ा है, सेंटा हर किसी के घर तो जा नहीं सकते ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बड़ा क्रिसमस ट्री बनाया जाए, जिससे कि सेंटा हम सबके गिफ्ट इसी क्रिसमस ट्री के नीचे रख कर चले जाए। तो कैसा लगा आपको? गांव वाले मनोहर की बात पर हंसने लगते हैं। अरे मनोहर, क्या तुम बच्चे हो? अरे यह गिफ्ट तो बच्चों के लिए होते हैं, हम जैसे बड़ों के लिए नहीं। सारे गांव वाले मनोहर पर हंसने लगते हैं। किशोर मनोहर के पास आता है। मनोहर, तुम गांव वालों की बात का बुरा मत मानो, सेंटा जरूर आएंगे और गिफ्ट भी देकर जाएंगे। मनोहर गांव वालों की बातों से दुखी हो जाता है और अपने घर चला जाता है। क्रिसमस का दिन आ चुका है। मनोहर क्रिसमस ट्री के पास आता है और अपने मन में कहता है कि क्या सच में आज सेंटा नहीं आएंगे? और अगर आज सेंटा नहीं आए तो गांव वाले हम पर बहुत हंसेंगे। अब मैं क्या करूं भगवान? वहाँ पर एक गांव वाला आता है और मनोहर से कहता है, क्यों भाई मनोहर, तैयार हो सेंटा से गिफ्ट लेने के लिए? वहाँ पर किशोर भी आ पहुँचता है। किशोर मनोहर से पूछता है, क्या हुआ मनोहर, तुम यहाँ कैसे? अगर आज सेंटा नहीं आए तो गांव वाले हम पर बहुत हंसेंगे किशोर।
मेरी यह समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करें। तू फिक्र मत कर मनोहर, सेंटा जरूर आएंगे। अब मनोहर अपने घर में होता है। पूरे दिन गांव वालों की बातों को अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि इतने में रात हो जाती है। मनोहर खिड़की के पास खड़ा होता है और क्रिसमस ट्री को देखता रहता है। वह इंतजार कर रहा है कि सेंटा अब आएंगे और गिफ्ट रखकर जाएंगे। पूरी रात हो जाती है। मनोहर निराश होकर सो जाता है। यहाँ किशोर सेंटा का भेष बदलकर बड़े क्रिसमस के नीचे सब गांव वालों के लिए गिफ्ट रख देता है। सभी को हैप्पी क्रिसमस। सुबह होती है पर मनोहर अपने घर से बाहर नहीं निकलता। उसे यह डर होता है कि सब गांव वाले उसका मजाक उड़ाएंगे। इतने में किशोर वहाँ पर आता है और मनोहर से कहता है, अरे मनोहर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, तुम्हें एक चमत्कार दिखाना है। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। वहाँ कोई गिफ्ट नहीं होगा तो गांव वाले हम पर बहुत हंसेंगे। वही तो कह रहा हूँ, बाहर चलो, तुम्हें कुछ चमत्कार दिखाना है। किशोर मनोहर का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है और क्रिसमस ट्री के पास आता है। मनोहर क्रिसमस ट्री को देखकर हैरान हो जाता है। क्रिसमस ट्री के नीचे बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए थे। इसे देखकर सारे गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और मनोहर को धन्यवाद करते हैं। मनोहर किशोर से कहता है, देखा किशोर, मैंने कहा था ना, सेंटा जरूर आएंगे और गिफ्ट भी दे के जाएंगे। हाँ मनोहर, तुम सही थे, सेंटा ने ही गिफ्ट रखे हैं। और हाँ, विश यू हैप्पी क्रिसमस।